अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन लाइफ विद हतफ। मैं हूं हतफ नाजिम और आज आप लोगों को अपने चैनल पे सिखाने जा रही हूं मलाई आलू कीमा। रेसिपी बहुत आसान है, मेरी अपनी क्रिएट की हुई है और ये आलू कीमा आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। थोड़ा रस्मी सा बनेगा। वो ट्रेडिशनल आलू कीमा नहीं है ये जो भुना हुआ बनता है। और इस रेसिपी को जब आप ट्राई करेंगे आपको बहुत चेंज लगेगी और इसका जो टेक्सचर है बहुत स्मूथ होगा, इसलिए मैंने इसको मलाई आलू कीमा का नाम दिया है। और इसमें कोई भी साबुत मसाला नहीं जाएगा। चाहें तो इसको हल्का सा शोरबे वाला भी बना सकते हैं। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जितनी मैंने तारीफ की है अब आप लोगों को मैं बना के दिखाऊं। 1 किलो की रेसिपी है। मैंने 1 किलो कीमा लिया है, बारीक मशीन का लेना है। उसके लिए मैंने 3 दरमियाने प्याज लिए हैं और वो 1 कप ऑयल लेके उसमें मैंने फ्राई करने के लिए रख दी हैं। अब जी ड्राई इंग्रेडिएंट पे आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने लिया कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून भर के गरम मसाला जिसमें जीरे की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है, 1 टीस्पून इसमें जाएगा जी नमक, कम या ज्यादा आप कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ धनिया। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो कश्मीरी मिर्च की क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। और अगर कश्मीरी मिर्च नहीं है तो सिंपल मिर्च भी डाल सकते हैं। तो अब देखें जी, जब प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो गई तो उसमें ड्राई इंग्रेडिएंट मैंने डाल दिए हैं। इंग्रेडिएंट्स अभी डालने का मकसद ये है कि मैंने इसका कलर निकालना है, ठीक है ना। मिर्चें जब ऑयल में फ्राई होंगी प्याज के साथ तो बहुत अच्छा और प्यारा सा कलर आ जाएगा। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, 1 मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा बता रही हूँ, तकरीबन 30 सेकेंड आपने इसको भूनना है। भूनने के बाद आपने इस प्याज को अलग कर लेना है और घी को साइड पे कर लेना है, ठीक है ना। और प्याज मैंने निकाल के अभी पीसनी है। तो अदरक लहसुन तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन इसमें मैंने डाला है। दही डाल लिया है जी 1 कप और वो जो प्याज मैंने निकाली थी वो मैंने डाल ली है जग में, ठीक है ना। अब मैंने इसको ग्राइंड कर लेना है, अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है ताकि एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। और ये ऑयल अगर आप चाहें तो निकाल के रख भी सकते हैं, सर्विंग के वक्त आप डाल सकते हैं, ठीक है ना। मैंने थोड़ा सा निकाल लिया, मैं सर्विंग के वक्त आप लोगों को दिखाऊंगी। तो प्याज, अदरक लहसुन और दही का जो मैंने पेस्ट बनाया था ना वो मैंने इसमें डाल दिया है। टमाटर इसमें नहीं जाएंगे। टमाटर जब हम इसमें ऐड करते हैं तो ये स्मूथ नहीं बनता टेक्सचर इसके शोरबे का या इसकी ग्रेवी का, ठीक है। ग्रेवी आलू कीमा भी इसको बोल सकते हैं। और कलर आप देखें कितना खूबसूरत है टमाटर डालने के बावजूद, क्योंकि मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की हुई है। तो कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप पिसी हुई लाल मिर्च जो आपके घर में है वो भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, मसाले को पहले भून लेना है। देखें पानी खत्म हो गया है, बहुत अच्छे तरीके से भून गया है और ऑयल छोड़ दिया जब मसाले ने। तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 किलो बारीक मशीन का कीमा, ठीक है ना। बारीक आपने कीमा लेना है, मोटा कीमा नहीं लेना, चंकी नहीं लेना। अगर आपको चंकी पसंद है तो फिर आप मोटी मशीन का कीमा ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज जो रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ उसके लिए आपको बारीक मशीन का कीमा लेना होगा। और फिर इस कीमे को अच्छे तरीके से मिक्स करें और कीमा भी अपना पानी छोड़ेगा। ये तकरीबन आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे इसका पानी खुश्क करने में और इसको भूनने में। तो अच्छे तरीके से मिक्स करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जी मिक्स कर लिया और आप देखें कि कीमे ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और इसको हमने अच्छे तरीके से खुश्क करना है और फिर हमने इसको भूनना है। जब ये ड्राई फॉर्म में आएगा फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आपने नेक्स्ट क्या काम करना है। तो देखें तकरीबन 10 से 15 मिनट भूनने के बाद ये कंडीशन है कीमे की। कीमा बहुत अच्छे तरीके से भून गया है, ड्राई हो गया है। तो अब मैंने जी 1 किलो कीमे में आधा किलो आलू ऐड करने हैं। तो आलू मैंने काट के रख लिए हुए थे, इस फॉर्म में काटने या आपको अगर गोल गोल स्लाइस में कटिंग पसंद है तो आप उस तरीके से कट कर सकते हैं। तो छोटा या बड़ा साइज आप कर सकते हैं, लेकिन ये छोटे साइज के जो हैं आलू कीमे में बहुत अच्छे लगते हैं। आलू बड़े साइज के अच्छे नहीं लगते। तो आलू भी डाल के आपने तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको फ्राई करना है। बस कीमे का काम ये है कि आपने अच्छे तरीके से इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद मैं इसमें 2 बड़े कप भर के पानी डालूंगी, क्योंकि कीमे को इतना ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं है। आलूओं को जो गलने में टाइम लगेगा उसके साथ कीमा जो है वो पक जाएगा। और वैसे ही कीमा जो है भुनाई इसकी तकरीबन 15 मिनट हुई है तो कीमे में कोई कसर रह नहीं जाती और उससे पहले हमने कोई कसर छोड़ी नहीं होती कीमे की बारीक मशीन में पिसवा के। तो देखें जी ये पकना शुरू हो गया है। अब मैंने इसको रख देना है दम पे 15 मिनट के लिए। और 15 मिनट के बाद जब आप दम से हटाएंगे तो ये कंडीशन है कीमे की। आप देखें कि ऑयल का कलर कितना अच्छा है और जो इसका थोड़ा सा मैंने हल्का सा शोरबा रखा है वो कितना स्मूथ है, कोई चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही। टेक्सचर बहुत अच्छा है कीमे का। और इस स्टेज पे आपने तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के बारीक काट के अदरक ऐड करनी है। अदरक मैंने ऐड कर दिया, वो क्लिप मेरे से थोड़ा सा मिस हो गया, एंड पे गार्निश मैं करूँगी तो बस वो रह गई थी, बाकी मैंने डाल ली थी। तो आपने तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के अदरक डालनी है, क्योंकि कीमा जो है वो हजम देर से होता है। तो अदरक अगर डाली जाए तो हाजमा जो है वो अच्छा हो जाता है। और ऊपर से अगर अदरक डालें तो खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और इसके साथ साथ हरी मिर्चें आप काट के डाल लें।
आलू कीमे का टोटल अगर कुकिंग टाइम हम देखें तो आधा घंटा है, ठीक है ना। आधे घंटे में डिश जो है आपकी रेडी हो जाती है अगर मसालों की कटिंग हुई भी हो, सॉरी इंग्रेडिएंट्स की। तो अच्छे तरीके से कीमा जो है वो पक गया हुआ है। अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। डिश आउट करके ये देखें जो ऑयल मैंने स्टार्ट में आप लोगों को बताया था निकाल के रखा हुआ है। तो अगर आपके घर में गेस्ट आए हैं इसी तरीके से ऑयल निकाल लें और ऊपर से ऑयल डालें। ऊपर से जब ऑयल डालेंगे तो आपकी जो सालन की शो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वैसे वैसे ऑयल जो है वो खुद ब खुद अच्छे तरीके से बाहर आ जाता है। तो अब इसको हमने गार्निश करना है ऑयल डालने के बाद। तो गार्निश मैं करूंगी हरी मिर्चों से और अदरक से। अदरक मैंने आप लोगों को बताया था कि बारीक काट के आपने इसमें ऐड भी करनी है। अदरक और हरी मिर्चों के साथ इसका टेस्ट जो है और इन्हेंस होगा, और जब आप इस रस्मी से कीमे को खाएंगे ताज़े फुलके के साथ तो फिर इसका टेस्ट जो इन्हेंस होगा ना, वो आप लोग मुझे खुद कमेंट सेक्शन में आके बताएंगे कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फ़र्क सिर्फ ये है कि इसमें मैंने टमाटर ऐड नहीं किए हैं, दही यूज़ किया है। दही यूज़ करने से शोरबा भी बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप चाहें तो शोरबा इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर इतना भी रखेंगे तो ये भी बहुत अच्छा लगेगा। चावलों के साथ सर्व करें तो भी अच्छा लगेगा, नान के साथ खाएं तो शोरबा अगर थोड़ा सा ज़्यादा कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। और दही वाले आलू कीमे में और टमाटर वाले आलू कीमे में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है टेस्ट में। और अगर आप चाहें तो गरम मसाला ऊपर से स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें ऐड किया हुआ इसलिए मैं ऊपर से नहीं डालूंगी, क्योंकि गरम मसाला जो है वो गरम भी होता है। तो एक बिग अनाउंसमेंट कि अगर आप में से कोई भी प्रोफेशनल शेफ का कोर्स करना चाहता है, आप लोगों के पास घर से बाहर निकलने का टाइम नहीं है, या आप बहुत महंगे महंगे कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते, तो कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताएं कि मैं प्रोफेशनल शेफ का कोर्स जो है वो थ्योरी भी आप लोगों को करवाऊं कि क्या क्या एक प्रोफेशनल शेफ को ज़रूरत होती है सीखने की। और थ्योरी तो मैं करवाऊंगी आपको, जैसे मैं बोर्ड पे करवाती हूँ, और उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी चलेंगे। और थ्योरी सीखने का फ़ायदा आप लोगों को ये होगा, थ्योरी जो है वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मेकअप में थ्योरी आप लोग मेरे से सीखते हैं और फिर प्रैक्टिकल करते हैं ना, इसी तरीके से थ्योरी आप लोगों को अगर आप लोग सीखेंगे तो आप लोगों को प्रैक्टिकल करना आसान होगा। इसके अलावा अगर आप अर्निंग करना चाहते हैं, अपना पर्सनल काम शुरू करना चाहते हैं, वो टिप्स और ट्रिक्स भी मैं अपने चैनल पे आप लोगों को दूंगी कि कैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रोफेशनल कोर्स में सिखाई जाती हैं ये सब बातें, ठीक है। तो ये सब बातें अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताएं। मैं आप लोगों को गाइड करूंगी और प्रोफेशनल ज़ीरो से स्टार्ट करूंगी, जैसे मैंने मेकअप का कोर्स स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मुझे जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। इसके साथ जी उम्मीद करती हूँ कि रेसिपी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब कर लिया है तो मुझे इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करें। हतफ नाजिम के नेम से हूँ मैं वहाँ पे। इसके साथ साथ मेरा दूसरा चैनल मेकअप का जो चैनल है वो है जी हतफ नाजिम के नेम से, उसको भी सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।